आज का हमारा टॉपिक है स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी। तो टू फैक्टर थ्योरी जो थी वो स्पीयरमैन के द्वारा दी गई थी, या इसका प्रतिपादन जो है वो ब्रिटिश के मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1927 में किया था। उनके अनुसार यानी स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो मुख्य कारक बताए हैं, दो फैक्टर बताए हैं जो कि इंटेलिजेंसी के लिए। तो उन्होंने ये जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा उन्होंने बताया था कि जो सभी प्रकार के मानसिक कार्य करते हैं हम, या जो भी मनुष्य मानसिक कार्य करता है उसके लिए बुद्धि के दो मुख्य कारक होते हैं, अर्थात इन कारकों को मानसिक कार्य करने की योग्यता माना जाता है, मेंटल एबिलिटी माना जाता है। तो उन्होंने दो योग्यताएं बताई थी, दो कारक बताए थे जो कि बुद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। सबसे पहला है हमारा सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य योग्यता, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, सामान्य तत्व, जनरल एबिलिटी कहते हैं, या फिर इसको जी फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो स्पीयरमैन ने कहा था कि सामान्य योग्यता को विशिष्ट योग्यता से अधिक महत्वपूर्ण माना है, यानी प्रत्येक मनुष्य में दो प्रकार की योग्यताएं जो है वह पाई जाती हैं। एक तो होती है हमारी सामान्य योग्यता और दूसरी हमारी होती है विशिष्ट योग्यता। तो स्पीयरमैन के अनुसार जो सामान्य योग्यता होती है वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बजाय विशिष्ट स्पेसिफिक एबिलिटी के। तो उन्होंने सामान्य योग्यता सब व्यक्तियों में कम से कम या अधिक मात्रा में मिलती है, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। यानी स्पीयरमैन का कहना था कि ये जो जनरल एबिलिटी होती है यह प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है, ये कम भी हो सकती है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है, परंतु यह होती सभी व्यक्ति में है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, यानी जनरल एबिलिटी जो होती है उसके माध्यम से या उसकी क्या विशेषताएं होती हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति में हमको देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहले होती है हमारी कि ये जो एबिलिटी होती है यह हर व्यक्ति में, हर पर्सन में क्या होती है, जन्मजात होती है, बाय बर्थ होती है। सेकंड पॉइंट है कि यह योग्यता सभी में एक जैसी ही होती है, यानी जनरल एबिलिटी जो होती है सभी व्यक्तियों में एक समान पाई जाती है। थर्ड पॉइंट है कि यह उसके सब मानसिक कार्यों में प्रयोग की जाती है, यानी मनुष्य कोई भी मानसिक कार्य करता है उसमें उसकी जनरल एबिलिटी, सामान्य योग्यता जो है वह प्रयोग में लाई जाती है, कोई भी मानसिक कार्य हो। फोर्थ है कि यह जिस व्यक्ति में जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतना ही अधिक वह सफल होगा, यानी जनरल एबिलिटी जिस व्यक्ति में जितनी ज़्यादा होगी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा वह उतनी ही जल्दी सक्सेस प्राप्त करता है। नेक्स्ट है यह भाषा, विज्ञान, दर्शन आदि में सामान्य सफलता प्रदान करती है, यानी लैंग्वेज से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, फिलॉसफी से रिलेटेड हो, इन सब में जो सामान्य सफलता होती है यानी जनरल सक्सेस जो होती है वह हमारी जनरल एबिलिटी के माध्यम से ही आती है। तो ये थी हमारी सामान्य योग्यताएं तथा उसकी विशेषताएं, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति में हमको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट जो उन्होंने कारक बताया स्पीयरमैन ने वह है हमारा विशिष्ट योग्यता, या फिर इसको हम विशिष्ट तत्व भी कहते हैं, स्पेसिफिक एबिलिटी और द एस फैक्टर। तो इस प्रकार की जो विशिष्ट योग्यता होती है या इन योग्यता का, इस एबिलिटी का जो संबंध होता है वह प्रत्येक व्यक्ति के स्पेसिफिक कार्य से होता है, यानी विशिष्ट कार्य, स्पेशल कार्य जो व्यक्ति करता है उससे संबंधित हमारी कौन सी होती है, विशिष्ट योग्यता होती है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं, उसकी योग्यताएं होती हैं कि ये योग्यताएं जो होती हैं यानी स्पेसिफिक एबिलिटी जो होती है, विशिष्ट योग्यताएं जो होती हैं यह बाहरी वातावरण से या दूसरे व्यक्ति से क्या की जा सकती हैं, अर्जित की जा सकती हैं, ली जा सकती हैं या ग्रहण की जा सकती हैं, या फिर ये होता है हमारा स्पेसिफिक एबिलिटी। सेकंड है ये योग्यताएं अनेक तथा एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, यानी स्पेसिफिक एबिलिटी जो होती है यह एक से अधिक हो सकती है और तथा एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। यानी कि विशिष्ट योग्यता फॉर एग्जांपल कि कोई व्यक्ति है वह ड्राइंग भी अच्छी कर लेता है, साथ ही साथ वह क्या है, उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, यानी कि उसके अंदर दो विशिष्ट योग्यताएं हैं और यानी एक से अधिक विशिष्ट योग्यता रखता है तथा एक दूसरे से ये योग्यताएं क्या हैं, भिन्न हैं। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न योग्यताओं का संबंध विभिन्न कुशल कार्यों से होता है,
अलग अलग जो विशिष्ट योग्यताएं व्यक्ति में पाई जाती हैं, इसके माध्यम से वह क्या होता है, अलग अलग कुशल कार्यों से होता है तथा अलग अलग क्षेत्र में वह व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, ये योग्यताएं विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न तथा अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। वही बात कि स्पेसिफिक एबिलिटी जो होती है यह प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है तथा इसकी मात्रा जो होती है वह भी अलग अलग होती है। सपोज करिए दो व्यक्ति हैं, दोनों की ड्राइंग अच्छी है, दोनों बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं, तो उनकी जो मात्रा होगी या कोई ज़्यादा अच्छा करता होगा दूसरे से, लेकिन दोनों की ही क्या है, ये स्पेसिफिक एबिलिटी है। नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट, ये योग्यताएं भाषा, विज्ञान, दर्शन आदि में विशेष सफलता प्रदान करती हैं। सामान्य योग्यता क्या थी, इन क्षेत्रों में सामान्य सफलता प्रदान करती थी, जबकि विशिष्ट योग्यता जो होती है वह क्या होती है, विशेष सफलता व्यक्ति को दिलाती है। नेक्स्ट है हमारा गिलफोर्ड का सिद्धांत। दूसरा पॉइंट है हमारा गिलफोर्ड का सिद्धांत। तो गिलफोर्ड जो थे उन्होंने बुद्धि से संबंधित योग्यताओं को 5 समूह में बताया है। स्पीयरमैन ने बुद्धि को 2 कारक बताए हैं, जबकि गिलफोर्ड ने बुद्धि से संबंधित योग्यताओं को 5 समूह में विभाजित किया है। यानी उनका मत था कि बुद्धि जो है 5 समूह में विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति में जो अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसको इन्होंने 5 समूहों में बांटकर समझाया है। सबसे पहला है इनका संज्ञान योग्यता, गिलफोर्ड थ्योरी। तो इन्होंने कहा था कि इस बौद्धिक योग्यता में खोज, पुनर्खोज, पहचान की योग्यता या क्षमता आदि शामिल होती हैं। यानी यदि व्यक्ति में संज्ञान योग्यता है तो उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या योग्यता होगी, उसके अंदर क्या क्या एबिलिटी होगी, खोज से संबंधित, पुनः खोज से संबंधित, पहचान करने की क्षमता आदि जो है व्यक्ति में अन्य व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा पाई जाएगी। नेक्स्ट है एक केंद्राभिमुख चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। इस बौद्धिक योग्यता के द्वारा व्यक्ति जो होता है प्राप्त सूचना का उपयोग इस प्रकार से करता है कि वह समस्याओं को सही प्रकार से पहचान सके। यानी व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता विकसित होती है या यह योग्यता होती है कि यदि उसके सामने कोई समस्या को रख दिया जाए तो वह उसके समाधान को सही प्रकार से पहचानता है तथा उसका समाधान निकालता है। तो यह होती है हमारी केंद्राभिमुख चिंतन। यानी व्यक्ति समस्या का समाधान सही प्रकार से निकालने की उसके अंदर क्या होती है, एबिलिटी होती है, क्षमता होती है।